सकती है। और ये बहन भाई की शादी कैसे हो सकती है? मतलब बचपन से तो वो बाजी और भाई चल रहा होता है और बड़े होके जी वो मामूजाद भाई से शादी हो गई, फुप्पीजाद बहन से शादी हो गई। पाकिस्तानी लड़का बड़ा होकर इंडिया की लड़की के साथ शादी करेगा या फिर तुर्की की लड़की के साथ शादी करेगा? मैं तो भाई मेरी कज़न है एक, उसके साथ शादी करनी होना चाहिए। इस्लाम जो है नकल का नाम है, अकल का नाम नहीं है। नकल का मतलब जो कुरान में है। ये बता रही थी जो मेरे हस्बैंड है, मेरे कज़न है, हमें 20 दिन पहले पता चला हमारी शादी। अच्छा, और उससे पहले क्या थे? भाई जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज फिर लेके आऊं बड़ी जबरदस्त वीडियोस। तो ये वीडियो एक डिबेट है जिसमें आरजू काजमी और मौलाना रिजवी बैठे हुए हैं। मौलाना रिजवी को आप लोग जानते हैं कि ये एक तरह से जहां पर भी बैठता है वहां पर एक हंसी का माहौल बन ही जाता है, क्योंकि इसकी बातें जबरदस्ती ही होती हैं। तो आज की वीडियो भी ऐसी है। ये वीडियो कजन मैरिज सिस्टम के ऊपर है, जो इस्लाम में होता है कि ये सिस्टम क्यों है इस्लाम के अंदर। जब आरजू काजमी ऐसा सवाल रिजवी से पूछती है तो वो किस तरह से एकदम से गुस्सा हो जाता है और जो आरजू काजमी उसको खींचती है या इसको मजे लेती है वीडियो के अंदर। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। ये मुझे बताइए कि आखिर ये इस्लाम में ये कजन मैरिजेस का क्या कॉन्सेप्ट है और क्यों है? क्योंकि बचपन से तो बताया जाता है भाई का हो, बाजी का हो, बहन का हो और बड़े होकर शादियां हो जाती हैं। उसकी वजह से भी कई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस बच्चों में आ रही हैं और ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही। और ये बहन भाई की शादी कैसे हो सकती है? मतलब बचपन से तो वो बाजी और भाई चल रहा होता है और बड़े होके जी वो मामूजाद भाई से शादी हो गई, फुप्पीजाद बहन से शादी हो गई। मतलब ये कजन मैरिजेस का कॉन्सेप्ट जो है वो अजीब सा दिमाग घुमाने वाला है। इस्लाम में क्यों है, नहीं होना चाहिए, इसको आप रोकते क्यों नहीं? देखिए, मैंने आपको पहले भी एक बार इसका जवाब दिया था और जवाब ये दिया था कि इस्लाम जो है नकल का नाम है, अकल का नाम नहीं है। नकल का मतलब जो कुरान में है, जो कुरान में है इस्लाम उसको कहा जाता है। मेरा दिमाग क्या कहता है, उसका नाम इस्लाम नहीं है। मतलब बहन भाई की शादी हो रही है, मामूजाद भाई, फुप्पीजाद बहन भाई बहन, कैसे कह देंगे? तो मामूजाद भाई फुप्पीजाद बहन क्यों बोलते हैं? बोला जाता है ना, बचपन से भाई और बहन आपस में बोलते भी हैं। हमारे यहाँ तो बाजी बोलते हैं, जवाब दे रहा हूँ, भाई मैं जवाब बोलते हैं। ए मुसलमानों, तुम आपस में भाई बहन हो, भाई भाई हो, भाई बहन हो। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम मुसलमानों के लिए कहा गया है। भाई का मतलब क्या हुआ? इस्लामी भाई। एक होता है रिश्ते का भाई, एक होता है दूध शरीक भाई, एक होता है ईमानी भाई। इन भाइयों में आप फर्क महसूस कीजिए। जो रजाई भाई है, रजाई भाई का मतलब जिसने उसकी माँ का दूध पिया है उसको बोलते हैं रजाई भाई। तो रजाई भाई से तो शादी नहीं हो सकती, लेकिन रिश्ते का जो भाई है वो ऐसा भाई है जैसे ईमानी भाई। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि शरीयत जो है, दीन जो है, वो अकल का नाम नहीं है, नकल का नाम है। अल्लाह जो कह दे उसका नाम शरीयत है। अल्लाह ने उस वक्त हुक्म दिया कि आज जो लड़की पैदा होगी, कल जो लड़का पैदा होगा, उसके साथ उसकी शादी कर दो। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि शरीयत जो है अल्लाह के हुक्म का नाम है। अल्लाह अगर ये कह दे कि नमाज पढ़ना दीन है तो नमाज का पढ़ना दीन है। और अगर अल्लाह ये कह दे कि सूरज निकलने के वक्त नमाज नहीं पढ़ना, सूरज छिपने के वक्त नमाज नहीं पढ़ना, तो उस वक्त नमाज का न पढ़ना दीन है। ये जो सवालात आप लोग घुसाते हैं कि अकल नहीं मानती इस बात को, ये समझ में नहीं आती ये बात। अरे भाई, आप कोई इस दुनिया के सबसे बड़े आलिम थोड़े ही हैं, इस दुनिया के सबसे बड़े कुरान के मुहक्किक और मुदक्किक थोड़े ही हैं, सबसे बड़े मुहद्दिस थोड़े ही हैं कि आप ये कह देते हैं हमारी समझ में तो नहीं ये बात आती। भाई, आप पहले इल्म दीन को पढ़िए। सुनिए मोहतरमा, सुनिए, पहले इल्म दीन को पढ़िए, कुरान को पूरा समझिए। थोड़ी सी साइंस भी पढ़ लेनी चाहिए, थोड़ी सी साइंस भी अगर पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। साइंस बताती है आपको कि ये जो कजन मैरिजेस है इससे रिटार्डेड बच्चे पैदा हो रहे हैं, तरह तरह की बच्चों में बीमारियां आ रही हैं और ये कजन मैरिजेस नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी मैं तो नहीं करूंगी, मेरे सर पे सिंह नजर आ रहे हैं। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीज गलत चली आ रही है रिवायत में तो उसको बदलना चाहिए। आप कौन होते हैं गलत सही का फैसला करने वाले कि गलत चली आ रही है?
मैं आपसे ये बताइए। कह रही हूँ कि हिंदू रिलीजन में भी कजन मैरिजेस नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है उनके मजहब में, और हमारे यहाँ भी ये होना चाहिए। अगर अभी तक कोई गलत काम करते चले आ रहे हैं तो जरूरी तो नहीं कि आगे भी करते रहे, और अगर कोई कुएं में कूद रहा है तो उसको बताना तो पड़ेगा कि भाई तुम्हारे बच्चों के ऊपर असर पड़ सकता है, वो रिटार्डेड हो सकते हैं, पूरा 100 हो गया आपका। बीमारियां आ सकती हैं। इश्काल यहाँ पैदा होता है, सवाल यहाँ खड़ा होता है कि साहब मैं ये कहूं कि साहब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई तू है कौन? तू कौन है ये कहने वाला कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है? अगर तेरी कोई हैसियत है समाज में, अगर तेरी कोई हैसियत है शरीयत में, अगर तेरी कोई हैसियत है साइंस में, अगर तेरी कोई हैसियत है किसी भी इल्म में, तो फिर आप कहें कि साहब इल्मी जवाब आप दीजिए, उसका सवाल लीजिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन कोई भी आदमी खड़ा होकर ये कहे कि साहब ये इस्लाम की ये फला बात मेरी समझ में नहीं आती, हिंदू मैरिजेस में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है भाई, आपकी समझ की बात है। बहुत लोगों को हिंदू धर्म पसंद आता है, बहुत लोगों को मुसलमान धर्म पसंद आता है। तो इसमें भी जबरदस्ती नहीं किसी के साथ कि भाई कौन हिंदू धर्म में रहेगा, कौन मुस्लिम धर्म में रहेगा, कोई किसी को भी फॉलो करे। और दूसरी बात, जो अच्छी बात जहां भी मिले उसको ले लो। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है हिंदू धर्म में, अच्छी बात है, हिंदू धर्म की बात को मानिए। आप कौन मना करता है आपको कि मत मानिए उसको? आपको तो इस बात पर भी एतराज था पिछली दफा के साहब औरतों को 72 मर्द क्यों नहीं? जैसे दुनिया में रंगरलियां मनाती है, जैसे अच्छा, रिलेशनशिप के नाम पे, दोस्तों के नाम पे आप लोग जिस तरह रंगरलियां मनाती हो, आपको जन्नत में भी रंगरलियां मनानी है। 72 अच्छा, मर्द आप चाहिए मना वहां भी सकते आपको। हैं, आप 72 हूरे रख सकते हैं, आप रंगरलियां मना अब सकते सुनिए, हैं, अब औरतें नहीं सुनिए, मना सकती। ये अब क्या बात सुनिए, हुई? अब सुनिए, अब सुनिए, देखिए, अब सुनिए, यही तो चीज है ना। देखो, दिमाग को बिल्कुल हाजिर रखकर समझना चाहिए। एक बात हमेशा जहन में रखिए, आप जर्नलिस्ट हैं, मैंने भी जर्नलिज्म पढ़ा है, मैं जर्नलिज्म को जानता हूं। बहुत सारे सवाल आउट ऑफ द वे करती हैं आप, क्योंकि आपको जर्नलिज्म की हवा भी नहीं है, ये सच्चाई में बता रहा हूं आपको। मैंने जर्नलिज्म को डीयू से पढ़ा है। आप जानती हैं इस बात को? नहीं जानती होंगे, मैं बता देता हूं आज आपको। आप जो सवाल करती हैं आउट ऑफ द वे करती हैं, क्योंकि आपको सवाल नहीं करना, आपको जर्नलिज्म की हद में नहीं रहना, आपको तो वो चीजें निकालनी है जिससे आपको टीआरपी मिले और नमक मिर्च लगाना है। मैं अच्छी तरह समझता हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं। आपने कहा ना कि रंगरलियां हाँ, मनानी है सुनिए, 72 मर्दों के साथ, शुरू तो दुनिया में आपने किया था, मैंने तो आपको जवाब मैंने दिया है। ये कहा मैंने ये कहा कि जैसे दुनिया में लड़कियां रिलेशनशिप के नाम पे और लड़के रिलेशनशिप के नाम पे, फ्रेंडशिप के नाम पे दुनिया में रंगरलियां मनाती हैं, ऐसे ही जन्नत में चाहती हैं। मैंने ये नहीं कहा कि जन्नत में रंगरलियां मनाएंगे, मैंने दुनिया में कहा। आप लोगों ने तो जायज कर लिया आपने ना कहा फ्रेंडशिप वही को। आप जन्नत में लोगों ने जाती हैं। आप लोगों ने रिलेशनशिप को जायज कर लिया, आप लोगों ने फ्रेंडशिप को जायज कर लिया, आप लोगों ने सब चीजों को जायज कर रखा है। जन्नत में ऐसा नहीं चलेगा, जन्नत में तो अल्लाह का कानून। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और आज फिर आप मौलाना रजदी की बातों को सुनकर काफी हंस रहे होंगे। दोस्तों जहां पर आरजू काजमी एक पाकिस्तानी पत्रकार होते हुए भी इस तरह से मतलब एक फैक्ट की बातें करती है, वहीं पर भारत के अंदर कुछ ऐसे पढ़े लिखे मुसलमान भी हैं जो पता नहीं कौन सी हवा में बातें कर देते हैं, उनको पता ही नहीं है क्या यार ये क्या बोल रहे हैं, कैसी आसमानी बातें कर रहे हैं, 72 हूर, वर्जन हूर, पता नहीं कैसी कैसी लोग बातें करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये सारी चीजें ही इन लोगों को काफी पीछे धकेल देती है। अगर बात करते हैं हम पाकिस्तान की, देखो पाकिस्तान में सारा ही निजाम इसी चीज पर चल रहा है। पाकिस्तान के लोगों की मेंटालिटी ऐसी ही है, तो इसलिए पाकिस्तान की आज ऐसी दुर्गति हो रखी है। पाकिस्तान में आपको पता होगा महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई है, लोग सिर्फ अपने दीन के पीछे लगे हुए हैं, देश को संभालने को, पढ़ाई को, एजुकेशन पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो ऐसा अगर भारत के अंदर भी होता तो भारत का हाल भी ऐसा ही होता, लेकिन भारत ने इसके विपरीत काफी मेहनत करी पढ़ाई के मामले में, इंडस्ट्री के मामले में, जॉब्स के मामले में, और भारत आज कहीं आगे निकल गया पाकिस्तान से, और गिने चिन्हे देशों में भारत की गिनती की जाती है। वहीं पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है भारत के लिए वो काफी काबिल तारीफ है, और जिसकी जो हम गर्व पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर महसूस कर सकते हैं अगर हम किसी भी देश के अंदर जाते हैं। क्योंकि देखो हम कितने देशों के प्रधानमंत्री को जानते हैं यार, 2 4 5, लेकिन अगर आप किसी भी देश के अंदर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम पूछेंगे तो कोई भी बता देगा कि ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो ये सब हुआ है भारत की तरक्की के कारण ही, लेकिन पाकिस्तान ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाया। पाकिस्तान सिर्फ अपने दीन के पीछे पड़ा हुआ है और उसको पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है उससे उसका कोई भी मतलब नहीं, या फिर दूर दूर से कोई नाता भी नहीं है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बता देना, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं कुछ वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।